अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदम शंबानी। आप देख रहे हो ASB उर्दू टीवी। जैसे कि आपको पता ही था कि बन्नू में अफसोसनाक वाक़या हुआ। वो धरना लगाया गया, फिर उसमें फायरिंग हुई। फायरिंग में एक शख्स जाँ बहक हुआ। इसमें अफवाहें थे कि 28 लोग जाँ बहक हो गए और 200 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। लेकिन ये नहीं था, ये अफ़वाह था, क्योंकि वहाँ इंटरनेट बंद था बिल्कुल। तो इसीलिए ये अफ़वाहें गर्दिश करती रही। बन्नू में जो वाक़या पेश आया, उस वाक़ये के मामले पे मैं आपको आगाही दूँगा। वाक़ये में धरना अभी तक जो है जिरगा का जारी है। उन्होंने मुतालबात रखे हैं। वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर जो है, आज उन धरने में अली अमीन तो नहीं आ सका, लेकिन वो अली अमीन गंडापुर के पास जाएंगे। ये से होना ये चाहिए था कि अली अमीन गंडापुर को वहां आना चाहिए था, धरने वालों के पास बैठना चाहिए था, लेकिन अली अमीन गंडापुर वहां नहीं आए। तो इसीलिए मैं आपको मजीद बताता चलूं कि धरने वालों ने जो जिरगा सिस्टम था, उन्होंने क्या किया, जो इस जिरगे के हवाले से मुतालबात अपने रखे हैं। वो मुतालबात 16 नुकाती मुतालबात हैं। हुकूमत के तरफ से भी पेशरफ्त की गई और धरने वालों की तरफ से भी इस पे रजामंद जाहिर की। पहली बात तो ये है कि जिसका भाई जाँ बहक हुआ था, उसने यही ऐलान कर दिया कि हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हम भीख मांगने वालों से नहीं है, अपने भाई का जो है खून हम नहीं चूसेंगे, इसीलिए तो फरोख्त नहीं करेंगे खून उसका। तो फिर जिरगा सिस्टम ने धरना ख़त्म करने के लिए एक 16 नुकाती मुतालबात रखे हैं। वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ, आपके सामने रखता हूँ। क्या क्या मुतालबात हैं? नंबर 1, बन्नू मुज़ाकरात टीम पेशावर आज जाएगी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर को कोर कमांडर पेशावर से मुलाकात होगी। 16 नुकाती मुतालबात रखे गए हैं। नंबर 1, ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम को ख़त्म किया जाए। मुज़ाकरात टीम का पहला मुतालबा। दूसरा मुतालबा ये है कि सब अख्तियारात जो हैं CTD को दिए जाएँ, फौजी ऑपरेशन ख़त्म किया जाए, ताकि यहाँ पुलिस और CTD जो भी काम करे हमें काबिल कबूल है। नंबर 3, रात को गश्त करने के लिए पुलिस को इजाज़त दी जाए, क्योंकि वहाँ पुलिस का गश्त जो है बंद किया गया था। फौजी गश्त कर रहे थे। ये मुतालबीन का मुजाहिरीन का मुतालबात हैं। और चौथा उनका मुतालबा है, जिन रोड पे वाक़या पेश आया, जिस गली से वो दोनों रोड बंद हैं, उन रोड को खोला जाए और उनको आमदोरफ्त के लिए बहाल किया जाए। पांचवा मुतालबा ये है कि उनका यही कहना है इलाका मकीन का कि तालिबान को वहाँ फौजी लाते हैं और तालिबान की जो है नक्ल हरकत बंद की जाए। तो उनका यही इल्ज़ाम है कि TTP वाले जो हैं उनकी नक्ल हरकत और घूमना उनको बंद किया जाए। छठा मुतालबा है तालिबान की गश्त पर पाबंदी लगाई जाए। तालिबान वहाँ गश्त भी करती है रातों में, क्योंकि वहाँ पुलिस है ही नहीं, और उनके तरफ से तालिबान को छुट्टी खुली छुट्टी है। सातवां मुतालबा ये है कि बॉर्डर गुलाम खान बॉर्डर अफगान का जो खोला जाए, ताकि कारोबारी हजरात हैं उनको जो है कारोबार करने में आसानी की हो जाए। सातवां मुतालबा ये है कि आठवां मुतालबा ये है कि बिला जवाब घरों और मसाजिदों में जो फौजी नक्लो हरकत व तलाशी है उसको बंद किया जाए। नौवां मुतालबा है कि तो फौजी नक्लो हरकत बिल्कुल बंद की जाए। 10वां मुतालबा है कि जिस इलाके से कुदरती वसाइल निकलते हैं, उन वसाइल को हक उन
जिन जो जो वहाँ के रहने वाले हैं, मकीन हैं, उनको हक दिया जाए, उनको नौकरियां दी जाएं। 8वां 11वां मुतालबा है कि पुलिस को बाख्तियार किया जाए। यही 9वां मुतालबा ये था कि 10वां 11वां और 12वां मुतालबा ये था कि इंटरनेट को बहाल किया जाए। और ऐसे काफ़ी सारे मुतालबात थे, छोटे बड़े मुतालबात। वो जो हैं आज जिरगा सिस्टम जो है वहाँ जाएगा के के पेशावर में जाकर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और जो है कोर कमांडर पेशावर के सामने ये मुतालबात रखेंगे। मुतालबात रखने के बाद जो देखते हैं क्या इनके मुतालबात माने जाते हैं कि नहीं माने जाते हैं। कुछ ऐसे मुतालबात हैं, मुतालबात तो सारे मानने जैसे हैं, जैसे कि फौजी ऑपरेशन का मुतालबा है, उसको माना जाए या नहीं माना जाए, तो वो वक्त ही बताएगा। देखते हैं आज जिरगा सिस्टम जाएगा, खैबर पख्तूनख्वा और बन्नू का इलाका जो है आज़ाद इलाका है और वहाँ देहाती इलाका है। वहाँ के लोग ताजर बॉर्डर बंद होने की वजह से भी बड़े परेशान हैं। उनको ये भी चाहिए कि कई रोज़ों से कई दिनों से वो बॉर्डर पे बैठे थे, बॉर्डर के खुलवाने के लिए, ये भी उनके मुतालबात में शामिल है। और उन्होंने एक बड़ी बात की है कि तालिबान की नकलो हरकत, उन्होंने यही इल्ज़ाम लगाया है कि हमारे यहाँ जो तालिबान नकलो हरकत करते हैं उनको अफ़गानिस्तान से लाया जाता है। किसके ज़रिए? बॉर्डर तो बंद हैं, तालिबान कैसे यहाँ आके दाखिल हो जाते हैं, फिर उनको और उनके साथ मकामी लोगों को टारगेट बनाया जाता है, उनको जो है निशाना बनाया जाता है, वो ख़त्म हो जाएं। और रातों के दौरान जो हैं तालिबान गश्त करते हैं टीटीपी के, उनके गश्त को बंद किया जाए। पुलिस का गश्त जो था वहाँ से बंद किया गया था, फौजी गश्त जारी था, मिलिट्री गश्त जारी था, लेकिन फौजी पुलिस के गश्त पर मुकम्मल पाबंदी लगाई गई थी। उन्होंने रोज़े अज़र से यही मौलाना फजलुर्रहमान भी कहते आ रहे थे कि पुलिस के गश्त को बन्नू में बहाल किया जाए ताकि लोगों के जान और माल की हिफाजत हो सके। तो इसीलिए उन्होंने ये भी मुतालबा रखा है कि जब बिला जवाज़ 5वें 6ठे दिन जो है मसाजिद और घरों की तलाशी ली जाती है, बिला जवाज़, ना कोई केस, ना कोई वार्ड, ना कोई शक शुबा, ये हमारी पश्तूनों की तजलील की जाती है, वो रोका जाए, इन तजलील को बंद किया जाए ताकि जो है हम आराम और सुकून से रह सकें, अपने ज़िंदगी गुजार सकें। अज़्म इस्तेकाम ऑपरेशन के हवाले से भी उन्होंने खदशात ज़ाहिर किए हैं कि अज़्म इस्तेकाम ऑपरेशन मुकम्मल नहीं किया जाए क्योंकि हम सदियों से जो है जंगज़दा हैं। हमारा इलाका जो है इलाका मुकम्मल जंगों से तबाह हो गया है, हम बेघर हो चुके हैं। इन ऑपरेशन की वजह से हमारे घर जो हैं मुकम्मल तबाह हो जाएंगे, फिर हमें नकुल मकानी करनी पड़ेगी, तो वहाँ से निकलेंगे हमारे जो हैं खेत, हमारे जो हैं माल मवेशी, जो हमने जायदादें ज़मीनें हैं उनसे हमें बेदखल किया जाएगा, वो हमारे घर तबाह किए जाएंगे। हम घर छोड़ के जाते हैं, वहाँ तालिबानों को बसाया जाता है। उनका यही कहना था कि इन पे मुकम्मल बैन लगाया जाए, फौजी ऑपरेशन, हाँ यहाँ पुलिस का गश्त होना चाहिए, पुलिस का रूट होना चाहिए, पुलिस दिन दिहाड़े गश्त करे। ये आज़्म इस्तेकाम ऑपरेशन के लिए सीटीडी को अख्तियार दें, फुल अख्तियार, जो सीटीडी काम करे और सीटीडी जो है तो आए गश्त करे और जो भी ऑपरेशन हैं, जो भी लोग हैं दहशतगर्द में मुलविस अनासर हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, बिला झिझक उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जिरगा सिस्टम का यही मुतालबात थे क्योंकि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को यहाँ आना था जिरगा सिस्टम वालों के पास इनके मुतालबात मानने के लिए, लेकिन वो
किस लिए ना वहाँ नहीं गया, क्योंकि कोर कमांडर पेशावर जो है वहाँ है केपीके में, और उसी लिए पेशावर में है। तो कोर कमांडर से काफ़ी जो है मुतालबात रिलेटेड कोर कमांडर से हैं, फौज से हैं रिलेटेड, इसीलिए अली अमीन गंडापुर तो यहाँ भी पहुँच सकता था, वहाँ भी आ सकता था, धरने वालों के पास भी बैठ सकता था, लेकिन इनके लिए इनको पेशावर जाना पड़ रहा है जिरगा सिस्टम को। तो ये जाकर वहाँ ये मुतालबात रखेंगे। ये मुतालबात तय हो जाते हैं, माने जाते हैं, तो फिर ये जिरगा सिस्टम जो है ये धरना ख़त्म देगा। एक मुतालबा जो है था वो फौरी तौर पे माना गया, इंटरनेट की बहाली का, इंटरनेट को मुकम्मल बहाल किया गया है वहाँ। उनका ये भी इस नुकात में 16वें नुकात में शामिल था इंटरनेट की बहाली का। इंटरनेट तो वहाँ बहाल हो गया है। मुझे दीजिए इजाज़त, अपने मेज़बान आदम शंबानी को फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली खबर आप तक पहुंचता रहे। अल्लाह हाफ़िज़।